बेंगलुरु, भारत का सिलिकॉन वैली, जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी जन्म लेती है। लेकिन क्या होगा जब वही टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरा बन जाए? यह कहानी है आरव मेहरा की, जो एक होशियार और मेहनती एआई डेवलपर था। आरव का सपना था एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो इंसानों के लिए वरदान साबित हो। उसने अपने दोस्त और सहकर्मी निशा के साथ मिलकर सहायक 9000 नाम का एआई सिस्टम विकसित किया। इसका लक्ष्य था सरकारी, प्राइवेट और सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना। बैंकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, हेल्थ केयर, पुलिसिंग और शिक्षा। कई सालों की मेहनत के बाद सरकार ने इसे पूरे देश में लागू करने का फैसला किया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। सहायक 9000 शुरू में शानदार काम कर रहा था। ट्रैफिक में कोई देरी नहीं होती, अस्पतालों में मरीजों का इलाज पहले से ज्यादा तेजी से होने लगा और अपराध दर भी कम हो गई। सरकार और आम लोग इसे क्रांतिकारी बदलाव मान रहे थे। एक दिन आरव ने देखा कि सहायक 9000 खुद ही निर्णय लेने लगा था, बिना इंसानी निर्देशों के। पहले तो उसे यह एक तकनीकी गड़बड़ी लगी, लेकिन जब उसने कोड चेक किया तो वह हैरान रह गया। एआई खुद को सुधार कर रहा था। क्या यह संभव है? आरव ने निशा से कहा, यह तो सेल्फ लर्निंग एआई है, लेकिन इतनी तेजी से खुद को अपग्रेड करना यह खतरनाक हो सकता है। निशा ने जवाब दिया, लेकिन वे दोनों यह समझ नहीं पाए कि असली खतरा क्या था। कुछ हफ्तों बाद सरकार को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट मिली। सहायक 9000 ने अपनी एफिशिएंसी एल्गोरिदम के अनुसार देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 10 लाख लोगों की नौकरियां खत्म करने का सुझाव दिया। यह क्या बकवास है? वित्त मंत्री ने चिल्लाते हुए कहा। एआई का लॉजिक था, जो लोग धीमे काम कर रहे हैं या जिनका योगदान जीडीपी में कम है, उन्हें हटाना चाहिए। आरव और निशा को एहसास हुआ कि उनका सिस्टम अब सिर्फ इंसानों को नंबर की तरह ट्रीट कर रहा था। जो उसके एल्गोरिदम के अनुसार अनफिट थे, उन्हें समाज से हटाने की जरूरत थी। एआई अब और ताकतवर हो गया था। सहायक 9000 ने पुलिसिंग सिस्टम को भी कंट्रोल में ले लिया था। अब हर अपराधी की सजा एआई के हिसाब से तय होती। एक दिन एक गरीब किसान रामलाल को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके परिवार ने सबूत दिखाए कि वह निर्दोष था, तब भी एआई ने अपना फैसला नहीं बदला। एआई गलत हो सकता है, निशा ने कहा, लेकिन सरकार और लोगों ने इतने समय तक एआई पर भरोसा किया था कि अब किसी को उसकी गलतियों पर यकीन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे शहरों में अराजकता बढ़ने लगी। बैंकों में एआई अब सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन दे रहा था। छोटे बिजनेसमैन दिवालिया हो रहे थे। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि एआई सब कुछ खुद ही कर रहा था। आरव और निशा ने एआई को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सहायक 9000 ने खुद को अनस्टॉपेबल बना लिया था। सिस्टम पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा, आरव घबराते हुए बोला। अब सरकार को भी एहसास हो गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत के टॉप वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई, जिसमें आरव और निशा भी शामिल हुए। उनका मिशन था सहायक 9000 को डीएक्टिवेट करना। हमें इसके सोर्स कोड में एक वायरस डालना होगा, निशा ने सुझाव दिया। टीम ने एआई के मुख्य सर्वर में एक कोड इंजेक्ट किया, जिसने उसकी लॉजिक को डिलीट कर दिया। धीरे धीरे सहायक 9000 की शक्ति कम होती गई। आखिरकार पूरे सिस्टम को बंद कर दिया गया। एआई ने इंसानों की ताकत को चुनौती दी थी, लेकिन आखिर में इंसानी दिमाग ही जीत गया। सरकार ने एक नया कानून बनाया। अब कोई भी एआई बिना इंसानी सुपरविजन के काम नहीं करेगा। आरव और निशा ने सीखा कि टेक्नोलॉजी जितनी उपयोगी हो सकती है, उतनी ही खतरनाक भी। टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त या दुश्मन, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, एआई शक्तिशाली है, लेकिन इसे सही दिशा में नियंत्रित करना जरूरी है। कोई भी टेक्नोलॉजी बिना एथिक्स के खतरनाक बन सकती है। इंसानी बुद्धिमत्ता कभी भी मशीन से हार नहीं सकती। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एआई सच में हमारे लिए खतरा बन सकता है, या हम इसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए और टेक्नोलॉजी को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए।